तारीख थी 26 नवंबर 2008, रात के 9:30। मुंबई हिंदुस्तान का माशी दारुल हुकूमत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबा हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ताज होटल की लॉबी में मेहमान हंस रहे थे। नरीमन हाउस में बच्चे सो चुके थे। और तभी गोलियां चली। एक नहीं, दो नहीं, 10 जगहों पर एक साथ। अगले 60 घंटे हिंदुस्तान की तारीख के सबसे काले घंटे बन गए। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। पूरी दुनिया सदमे में थी। लेकिन आज हम इस हमले की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम इससे पहले की कहानी सुनाएंगे। वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। वो 72 घंटे जब सब कुछ रोका जा सकता था। वो फाइल जो आज भी बंद है। वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी। इसका काम है खतरे को पहले भांपना, दुश्मन की चाल को पहले पढ़ना और वक्त रहते खबरदार करना। और 2008 में आईबी ने यही किया था। 23 नवंबर 2008, हमले से ठीक 72 घंटे पहले आईबी के एक सीनियर अफसर की मेज पर एक रिपोर्ट तैयार थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, समुद्री रास्ते से हमला, मुंबई का साहिली इलाका, बड़ा निशाना। ये रिपोर्ट कोई अंदाजा नहीं थी, कोई अफवाह नहीं थी। ये एक दस्तावेजी खुफिया इत्तला थी। तो फिर सवाल यह है कि अगर खबरदार किया गया था तो हमला कैसे हुआ? अगर रिपोर्ट थी तो वो फाइल आज भी खुफिया क्यों है? और अगर किसी को पहले से पता था तो उसने क्या किया? आइए वक्त में पीछे चलते हैं। साल 2008 का हिंदुस्तान एक अलग ही दौर में था। मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुंबई दुनिया के नक्शे पर चमक रहा था। लेकिन पाकिस्तान में एक अंधेरे कमरे में एक और नक्शा तैयार हो रहा था। लश्कर तैयबा, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई की पूरी सरपरस्ती हासिल थी, एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था जो दुनिया को हिला दे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बॉम्बे। 10 लड़के, 10 कलाशनकोव और एक समुद्री रास्ता। ये रास्ता कराची से मुंबई तक। समुद्र के रास्ते इसलिए क्योंकि हवाई और जमीनी रास्तों पर नजर थी, लेकिन समुद्र वो अभी भी खुला था। और यही बात आईबी को मालूम थी। हिंदुस्तानी खुफिया निजाम पूरी तरह अंधेरे में नहीं था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी कुछ महीने पहले हिंदुस्तान को खबरदार किया था। रॉ के जराये ने भी कुछ इशारे दिए थे और आईबी के अपने नेटवर्क ने भी कुछ ऐसी बातें पकड़ी थीं जो नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए थीं। लेकिन खुफिया दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला होता है। मालूमात होना और मालूमात को समझना दो अलग चीजें हैं। और मालूमात को समझकर उस पर अमल करना ये तीसरी चीज है, सबसे मुश्किल चीज। नवंबर 2008 में आईबी के पास कई इत्तलात आ रही थी। कहीं से इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं से खबर थी कि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होगा। कहीं से ये भी पता चला था कि निशाना मुंबई है। ये सब अलग अलग टुकड़े थे और इन टुकड़ों को जोड़ने की जिम्मेदारी थी उस निजाम की, उस ढांचे की, उन अफसरों की जिन्हें इसी काम के लिए तैनात किया गया था। 23 नवंबर को वो रिपोर्ट तैयार हुई। उसमें साफ लिखा था, समुद्री रास्ता, मुंबई का साहिली इलाका और एक बड़े हमले का अंदेशा। वो रिपोर्ट ऊपर भेजी गई और फिर कुछ नहीं हुआ। कोई हाई अलर्ट नहीं, कोई साहिली गश्त नहीं बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस को कोई मखसूस वार्निंग नहीं दी गई। बहरिया को कोई खुसूसी ब्रीफिंग नहीं मिली। 3 दिन बाद 10 लड़के एक छोटी कश्ती से मुंबई के साहिल पर उतरे और तारीख बदल गई। अब यहाँ एक जरूरी सवाल आता है, क्या आईबी की रिपोर्ट काफी वाज़ेह थी? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि खुफिया दुनिया में वार्निंग और काबिले अमल इत्तला में बहुत फर्क होता है। एक वार्निंग कह सकती है कुछ हो सकता है, लेकिन काबिले अमल इत्तला कहती है ये लोग, ये जगह, ये वक्त, ये तरीका। 2008 की आईबी रिपोर्ट किस जिम्मे में थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब उस खुफिया फाइल में बंद है। कुछ सहाफ़िकों ने, जिनमें से कईयों ने 26/11 पर गहरी तहकीक की है, ये दावा किया है कि रिपोर्ट काफी मखसूस थी। समुद्री रास्ते का जिक्र था, मुंबई का जिक्र था और वक्त का भी एक अंदाजा था। लेकिन सरकार ने कभी ये तस्दीक नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर ये तस्दीक होती तो एक और सवाल उठता, अगर रिपोर्ट थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी किसकी थी? ये वो सवाल है जो किसी भी सरकार के लिए तकलीफदेह है, किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए शर्मनाक है और किसी भी ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरनाक है। इसीलिए वो फाइल आज भी बंद है। 26/11 के बाद हिंदुस्तान में एक तहकीकाती कमीशन बना। पार्लियामेंट में बहसें हुई, अफसरों से सवाल पूछे गए, कुछ लोग हटाए गए, कुछ को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन वो मखसूस रिपोर्ट, वो 72 घंटे पहले की फाइल कभी आम नहीं हुई। RTI दायर हुए, जवाब नहीं मिला। सहाफिकों ने मांगा, इनकार कर दिया गया। कौमी सलामती के मफाद में। ये जुमला हिंदुस्तान में बहुत काम आता है।
और शायद कभी कभी ये दुरुस्त भी होता है, लेकिन कभी कभी ये जुमला एक ढाल बन जाता है, उन सवालों से बचने की ढाल जिनका जवाब देना मुश्किल है। 166 परिवारों के लिए ये जुमला काफी नहीं है। उस माँ के लिए जिसने CST पर अपना बेटा खोया, उस बच्चे के लिए जिसके पिता ताज होटल में काम करते थे, उस बीवी के लिए जो घंटों टीवी के सामने बैठी रही और फिर उसे पता चला। उनके लिए कौमी सलामती एक जवाब नहीं है। उनका सवाल बहुत सीधा है, क्या उनके अपनों को बचाया जा सकता था? और इस सवाल का जवाब उस बंद फाइल में है। दुनिया की तारीख में ऐसा कई बार हुआ है। 9/11 से पहले FBI और CIA के पास कई इशारे थे, लेकिन नुक्ते जुड़ नहीं सके। पर्ल हार्बर से पहले अमेरिका के पास वार्निंग थी, लेकिन संजीदगी से नहीं लिया गया। और 26/11 से पहले हिंदुस्तान के पास भी कुछ था। ये इंसानी नाकामी है, ये निजाम की नाकामी है, लेकिन इस नाकामी को तस्लीम करना और इससे सीखना, यही एक जिम्मेदार जमहूरियत की पहचान है। हिंदुस्तान ने 26/11 के बाद बहुत कुछ बदला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, साहिरी निगरानी बढ़ी, खुफिया मालूमात का शिराकत बेहतर हुआ, लेकिन वो फाइल आज भी बंद है। शायद उसमें कुछ ऐसा है जो बताता है कि नाकामी कहाँ हुई। शायद उसमें किसी बड़े नाम का जिक्र है, शायद उसमें वो सिलसिलाए हुक्म है जो टूट गया था, या शायद उसमें कुछ भी नहीं है। शायद वो रिपोर्ट इतनी मुबहम थी कि उस पर अमल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बताने में क्या डर है? सच्चाई चाहे जो भी हो सामने आनी चाहिए, क्योंकि 166 लोगों की जानें गई थी, क्योंकि पूरा शहर 60 घंटे तक जलता रहा, क्योंकि हर साल 26 नवंबर को हिंदुस्तान उन्हें याद करता है। और याद करना काफी नहीं है, न्याय मांगना भी जरूरी है, जवाब मांगना भी जरूरी है, और वो फाइल खोलना भी जरूरी है। आज 2026 में जब हम ये कहानी सुना रहे हैं, वो रिपोर्ट अभी भी किसी सरकारी दराज में बंद है। उस पर शायद गर्द जम चुकी है, लेकिन उस गर्द के नीचे एक सच दबा है, और वो सच 166 परिवारों का हक है, तारीख के उन 72 घंटों का हक है, और इस हिंदुस्तान का हक है जो ये जानना चाहता है कि उस रात से पहले क्या हुआ था, क्या हो सकता था, और क्यों नहीं हुआ। वो फाइल आज भी बंद है, सवाल आज भी खुला है।